एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर का चैप्टर जयदीप हमने बुक वाइज कंप्लीट कर दिया मेरे भाई। हम उसके रिलेटेड कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशंस कवर करने जा रहे हैं। मिसलेनियस के बस स्पेलिंग जानना चाहता हूँ। ठीक है भाई, स्पेलिंग ठीक है, गुड बॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा था आपसे कि कुछ कुछ नाम, कुछ किताबें, कुछ शख्सियतें जिनके बारे में हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे ताकि हमारा टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बड़ी बंगाली इतिहासकार लग रही हो आज, हैं? क्या बात है, मतलब कुछ भी छूट जाएगा, बट पता नहीं मुझसे ये सब क्यों नहीं छूटता, ये टिप्पणियाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। विलियम कैरे कौन थे ये? बंगाल की ग्रामर, गुड गुड, बंगाली ग्रामर। चलो बनाने के तरीके भी आपके लाजवाब हैं। विलियम कैरे, इतनी बात तो क्लियर है कि सीरमपुर मिशन से जुड़े हुए थे। किन से जुड़े थे? सीरमपुर मिशन से। अब ब्रिटिशर्स तो एक लंबे समय तक मिशनरियों को गतिविधियां भारत में करने नहीं देते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर मिशनरियों ने यहाँ पे धर्म परिवर्तन से जुड़ी गतिविधियां शुरू की तो भारतीय लोगों का विरोध झेलना पड़ेगा। और ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि जो हमारे यहाँ पर पर्पज़ हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के, उसमें समस्या आ जाएगी। तो ब्रिटिशर्स तो उस दौर में मिशनरी एक्टिविटीज़ को अलाउ करते नहीं थे। लेकिन भारत में कई यूरोपियंस आए हैं ना, तो ऐसे ही में और कौन आए? तो एक यूरोपियंस हैं, दैट इज़ डेन। डेन कौन? द डेनिश पीपल, डेनमार्क वाले। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, गुड। क्या है डेनमार्क की, क्या है? और दूसरी आती हैं इधर उधर की, उनके अगल बगल की कंट्रियों की याद कराई थी ना एक बार मैंने, बस यही कराई थी याद। मैं भी काफ़ी सर्जिकल हूँ, स्पेसिफिक चीज़ याद करा दी। तो डेनमार्क की क्या है बेटा इंस्पेक्टर? कोपेनहेगन। ओके, चलो। तो ऐसे में डेनिश रीजन में पॉसिबल था मिशनरी एक्टिविटीज़ करना। तो इसलिए ये डेनिश रीजन में बंगाल का ये जो इलाका था सीरमपुर, इट वाज द डेनिश रीजन, डेनिश लोगों का। तो इसलिए सीरमपुर में जो प्रेस लगी वो फिर इस भारत की पहली प्रेस हो गई। और उसके तहत फिर मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए कंटेंट पब्लिश होने लगा। ये एक तरह का सीरमपुर मिशन हो गया। फिर सीरमपुर मिशन टू एक्सपेंड टू प्रोपोगेट द क्रिश्चियन आइडियोलॉजी, थॉट, स्क्रिप्चर्स, क्रिश्चियनिटी, द रिलीजन, उसका हिस्सा बने विलियम कैरे। विलियम कैरे के बारे में कहा जाता है कि जब ये वहाँ पर ज्वाइन हुए, इनका एंथुसिज्म बहुत था। बंगाली में इनके कंट्रीब्यूशन हमने देखे। पहला, इनके अध्यक्षता के अंदर बहुत सी बुक्स पब्लिश हुई हैं, और यही कारण है कि फिर इनके ही द्वारा बंगाली ग्रामर को स्ट्रीमलाइन किया गया था। तो हमने ये पढ़ा ही है, बंगाली ग्रामर के रचयिता इस रूप में देखा, और डिक्शनरी के रचयिता, ये दोनों चीज़ों की रोल थे। ओके, तो सीरमपुर मिशन से जुड़े हुए थे विलियम कैरे। सीरमपुर प्रिंटिंग प्रेस की बड़ी भूमिका थी उस मिशन को आगे बढ़ाने में, यानी कि द होल डेनिश सिस्टम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट। ओके, और ऐसे में एक समय ऐसा था 1801 का समय, वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बंगाली डिपार्टमेंट के हेड भी बने, HOD विलियम कैरे। ओके, एक बार चेहरा देखें इनका। हमने ये फंडा अपनाया हुआ है ना, जो कईयों के लिए प्रोपेगेंडा हो जाता होगा कि चेहरे दिखा दिखा के पढ़ाता है ये, है ना। मेरे फंडे अक्सर प्रोपेगेंडे हो जाते हैं, अब क्या करूँ, हैं तो हैं। आओ विलियम कैरे दिखाता हूँ मैं। आंखों में संभालो इन्हें।
आंखों में समाइल हो तो अच्छा। अभूतपूर्व योगदान बंगाली के क्षेत्र में, बंगाली भाषा के विकास में, बंगाली लिटरेचर में। विलियम कैरे। ओके, अब तो नहीं भूलेगा ये चेहरा, कभी अगर कोई दिखाए तो याद आ जाएगा। पंजाब केसरी में शनिवार को बाल पत्रिका आती है, उसमें ऐसे चेहरे दिखा के नाम पूछे जाते हैं, और उनकी बड़ी यूनिक टेक्निक है कि हम आंसर ना देख सकें इसलिए नाम उल्टे लिखते हैं नीचे, तो अखबार उल्टा करके आंसर पढ़े जा सकते हैं। कई चालाक लोग नीचे देख के आंसर देख लेना चाहते हैं, वो खुद में बड़े चालाक बनते हैं। ओके, इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट। ये अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली एट द फोर्ट विलियम कॉलेज। इनकी एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बताया डिक्शनरी तो लिखी, हमने बताया बंगाली ग्रामर, लेकिन इनकी ये बुक इतिहास के रूप में इतिहास माला विलियम कैरी की ही थी, बड़ी महत्वपूर्ण है। द टेक्स्ट बुक्स क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज है, फिर आसपास स्कूल्स भी खोलेंगे। सो द टेक्स्ट बुक रिटन अंडर हिज गाइडेंस सेट अ मॉडल ऑफ एंड अ स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मल बांग्ला प्रोज। तो जो बांग्ला भाषा में प्रोज राइटिंग हुई इस दौरान के दौरान, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने का काम, एक मॉडल का काम किया विलियम कैरे की अध्यक्षता के अधीन लिखी गई टेक्स्ट बुक्स ने। ओके, क्योंकि हमारी स्कूल टेक्स्ट बुक्स मोस्टली प्रोज में ही होती हैं, है कि नहीं। विलियम कैरे बोलने लगे तो क्या पढ़ा रहा है। तो दैट इज़ कि वो अक्सर प्रोज ही में होती हैं, है कि नहीं। प्रोज क्या है, क्लियर हो गया ना। गुड, इतना बहुत है भाई। आए पढ़ें काजी नजरुल इस्लाम। हमने बांग्ला ही के क्षेत्र में पढ़ा था कि काजी नजरुल इस्लाम की बड़ी भूमिका रही नेशनलिज्म से जुड़ी हुई राइटिंग्स को लेके। ओके, काजी नजरुल इस्लाम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वह आज के वेस्ट बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में जन्मे थे। बर्धमान जिसे वर्धमान भी कहते हैं। ओके, और मेरा जन्म भी उसी डिस्ट्रिक्ट का है। ओके, बर्दवान का, क्लियर। तो उस डिस्ट्रिक्ट में ये जन्मे थे, लेकिन आज जो इनकी पृष्ठभूमि जोड़ी जाती है वो बांग्लादेश से भी जोड़ी जाती है, क्लियर। तो ये इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लिखते थे, ये इक्वलिटी के हक़ में लिखते थे, ये ह्यूमैनिटी के हक़ में लिखते थे, ये मैनकाइंड किस तरह से उत्थान के मार्ग पर चले उसके विषय में लिखते थे, हर तरह के विषय, मतलब राष्ट्रवादी लेखक थे ये उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाने पर लिखते थे, मतलब आवाज़ उठाइए अगेंस्ट द ऑपरेशन। इनकी इन्हीं लेखनियों के कारण इनके बारे में एक बात प्रचलित हुई, और वो क्या, इनकी पोएम थी जिसका टाइटल था विद्रोही। तो बंगाली में वा की जगह बा लग जाता है ना, विवेकानंद, वैसे तो विवेकानंद है, तो विद्रोही माने विद्रोही। और इन्हीं लेखनियों के कारण इन्हें कहा जाता था विद्रोही कवि, मतलब विद्रोही कवि। तो कवि करणदीप, अगर क्वेश्चन आए कि इन निम्नलिखित इनमें से विद्रोही कवि कौन था, अगर इस्लाम, ठीक है, क्लियर। तो काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही कवि, बंगाल के कवि, महत्वपूर्ण कवि। His writings inspired greatly the Bengalis of East Pakistan during the Bangladesh Liberation War। तो हम सब जानते हैं कि एक समय का बंगाल 1947 14 अगस्त को दो हिस्सों में बटा, ईस्ट बंगाल जो हो गया ईस्ट पाकिस्तान, और उसका वेस्टर्न हिस्सा इंडिया में रह गया था वेस्ट बंगाल। ये ऐसे नहीं करते माथे को बेटा, राधे श्याम मूवी की तरह ना प्रेडिक्शन करने लगोगे। तो इधर आओ। तो भारत के पूर्व में होने के बावजूद भी हम उसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, समझ आ गया ना। लोकेटेड कहाँ है, इंडिया के ईस्ट में, और कहते क्या है हम उसको, कौन सा, वेस्ट बंगाल। क्यों, वो लार्जर रिल्म जो था बंगाल का, लार्जर बंगाल का वेस्टर्न हिस्सा। ओके,
और पहले वो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। और फिर वहाँ के मुसलमानों ने वेस्ट पाकिस्तान के जो उर्दू भाषा का दबाव था उन मुसलमानों पर जिनकी पृष्ठभूमि बांग्ला थी, उनका कल्चर बांग्ला भाषा से परिभाषित था, उसके खिलाफ विरोध किया। और बनते 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 बात ये बनी कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने खुद को मुक्त कर लिया एज अ बांग्लादेश। बांग्ला भाषा पर बना एक देश बांग्लादेश। ओके, तो उस बांग्लादेश की लड़ाई में, उस लिबरेशन वॉर में, जो वहाँ की पार्टीज़ होती थीं, जो वहाँ के क्रांतिकारी होते थे, उन सब के द्वारा बड़े स्तर पर प्रयोग की जाती थी इनकी राइटिंग्स काजी नज़रुल इस्लाम की, कि दबना नहीं है। और इसी के तहत 1972 में बांग्लादेश में इन्हें ये टाइटल मिला, द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश। तो काजी नज़रुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। बड़ी बात है ये। ओके, इज़ द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश। आगे बढ़े ना, बहुत था। अब आती है कहानी बुरंजिश। बुरंजिश क्या थी करणदीप? हाँ हाँ, किनके? गुड। बुरंजिश जो आसाम के क्षेत्र में जो अहोम राजघराना था, द अहोम किंगडम, उस अहोम किंगडम के इतिहास में उनके राजा, उनकी लीनिएज, उनके ऑर्डर्स, उनके विभागों का कामकाज, उनके फरमान, दफ्तरी बातचीत, हर कुछ जो लिखा गया, और उनके ओरिजिनल हैंड रिटन जो पेजेस हमें रिकवर हुए, उन्हें क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैनुअल स्क्रिप्ट्स। हिंदी में क्या कहते हैं? पांडुलिपि। क्या कहते हैं बेटा? पांडुलिपियाँ। ओके, तो वो बुरंजिश कहलाते हैं। आरंभ हुआ इनका अहोमिया, अहोम भाषा में। आरंभ कौन सी भाषा में हुआ? अहोम। और समा आगे बढ़ा तो ये एसमीज़ में भी लिखे गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुरंजिश पुराने जो हैं वो अहोम में हैं और आगे वाले बुरंजिश में हैं। तो अहोम, सॉरी, एसमीज़ में है। सो अहोम प्लस एसमीज़ लैंग्वेज में बुरंजिश रचे गए हैं। इतनी बात क्लियर? सेकेंड आस्पेक्ट, बुरंजिश दो प्रकार के हुआ करते थे। एक बुरंजिश जो स्टेट लिखता था, राज्य, जो मैंने अभी बताया, दफ्तरी कामकाज, फरमान, दफ्तरों की एनुअल रिपोर्ट, राजाओं की लीनिएज, ये सब ये स्टेट द्वारा तैयार किए गए बुरंजिश थे। और दूसरे बुरंजिश जो फैमिलीज़ प्रिपेयर करती थी, परिवारों के स्तर पे भी बुरंजिश प्रिपेयर होते थे। ओके, तो इस तरह से देयर वर टू टाइप ऑफ बुरंजिश, याद रखना। तो बुरंजिश क्या है? हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स and manuscripts of Ahom kingdom written initially in Ahom language and later in Assamese language. Two kinds of Buranjis, one maintained by the state, other maintained by families. क्लियर हो गई कहानी? और ये अपने आप में यूनिक चीज़ें हैं। आगे कहानी आती है सरला दास। सरला दास कौन है? किस दिशा में हमने इनके बारे में पढ़ा था? नहीं, पहले तो रुकिए, काजी नज़रुल इस्लाम तो दिखाएं आपको। हम उन्हें देखे बिना कैसे रह सकते हैं, उनकी इतनी बड़ी भूमिका है। ओके, तो चलिए आएँ और काजी नज़रुल इस्लाम को देखें। काजी नज़रुल इस्लाम, क्या बाल, क्या बांसुरी, ज़बरदस्त। चेहरे के भाव ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में भी ऐसे निकल के आ रहे हैं कि आसपास बवंडर जितने भी चलें, लेकिन व्यक्तित्व तटस्थ रहेगा, हिलेगा नहीं। शांति मुखमंडल से झलक रही है। बालों का घनापन बताता है कि व्यक्तित्व अंदर से मजबूत कितना होगा, है कि नहीं? आँखों की गहराई बताती है कि विचारों की गहराई भी असीमित है। ओके भाई, कोई कम पर्सनैलिटी नहीं है। माशाअल्लाह, अगर ध्यान से देखें तो पंजाबी पुराने एक्टरों की तरह लग रहे हैं।
जैसे किसी ज़माने में गुग्गू गिल और गुरदास मान हुआ करते थे, वैसे ही। उम्र तो बढ़ी है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी धरोहर के रूप में बढ़ रहे हैं। उम्र बढ़ जाने पर भी जो चीज़ें आपको सार्थकता देती हैं वो धरोहर हो जाती हैं, और बाकी तो बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होना है कि धरोहर होना है, ये तुमको देखना। ओके, चलो। तो ये थे काजी। गुड बॉय, अच्छी बात है, सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। सरला दास किस भाषा में अनरीत? उड़िया। नकल मार के बता रही हो, बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है। पूरा देखा मेरे सामने और फिर बताया। गुड गर्ल, अच्छा लगा मुझे कॉन्फिडेंस। सरला दास 15th सेंचुरी के पोएट हैं। और खासियत क्या है हरप्रीत? उड़िया में लेखनी का आरंभ, पोइट्री का आरंभ इन्होंने किया, इन्होंने किया। सो 15th सेंचुरी पोएट। 3 मुख्य उड़िया बुक्स हैं इनकी, एक महाभारत, एक विलंक रामायण, एक चंडी पुराण। ओके, महाभारत, विलंक रामायण और चंडी पुराण, ये सब इन्होंने लिखा है। कुछ बातें और इनके बारे में क्या पता लगता है, इनकी लेखनियों से ये लगता है ये संस्कृत ही से रेफरेंस लिए इन्होंने, संस्कृत ही से रेफरेंस लिए, लेकिन वही कहानी इंडिजीनियस एलिमेंट्स ऐड किए, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किए थे। तो इनकी जो लेखनी है उसमें प्रिडोमिनेंट सेंटीमेंट इन सरला दासास पोएम इज नॉट लव बट वॉर। ओके, इनकी लेखनियों से पता लगता है कि ये खुद गजपति शासकों के सैनिक थे, कभी गजपति शासकों के कभी सैनिक थे। ओके, इनकी राइटिंग से पता लगता है, कहीं कहीं पे रेफरेंसेस मिलते हैं, और मैं ज़रूर इनके विषय में भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगर उड़िया भाषा में बात महाभारत की आ जाए, विलंक रामायण की आ जाए, चंडी पुराण की आ जाए, तो उत्तर दे दीजिएगा सरला दास। देखिए कैसे पूजे जाते हैं उड़ीसा में। सिमिलैरिटीज वही नजर आ रही होंगी, बालों का घनापन व्यक्तित्व की मजबूती को दर्शाता हुआ। देखिए ना, साधन होते होंगे और ना ही सहजता रहती होगी। योगदान देने में मनुष्य चूका कब? कभी भी नहीं। योगदान देने में मनुष्य चूका कब? कभी भी नहीं। यही व्यक्तित्व है। आज जिन भाषाओं में हम बोल रहे हैं, जिनका विवरण हम सुनते हैं, आज हम जो कम्युनिकेशन में कैपेबल हैं, इन लोगों का योगदान है, वरना शायद हम कम्युनिकेट भी ना कर पाते, है कि नहीं। आगे बात आती है फरीदुद्दीन गजशंकर या गजशक्कर। ओके, तो इस तरह से नाम लोग विकृत होता जाता है धीरे धीरे, पर करेक्ट फरीदुद्दीन गंज शक्कर, और लिखा भी क्या है? गंज शंकर, क्योंकि विकिपीडिया पे आपको ऐसा मिलेगा। अब समझ लेते हैं इनके बारे में भी, इसकी कहानी कहना था मुझे, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन किस क्षेत्र में रहा होगा? पंजाब, पंजाबी के विकास में बड़ी भूमिका। तो 13th सेंचुरी पंजाबी सुन्नी मुस्लिम प्रीचर एंड मिस्टिक। तो मुस्लिम कौन से समाज से हैं? शिया या सुन्नी? सुन्नी। और जन्म देखिए कहाँ हो रहा है? पंजाब के, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके मुल्तान के कोठेवाल में। कब जन्म हो रहा है? 1188। 12th सेंचुरी में जन्मे हैं। जो मुख्य भूमिका निभाई वो 13th सेंचुरी में निभाई। ओके, और पंजाबी के प्रीचर और मिस्टिक रहे हैं। ओके, पंजाबी भाषा में। क्लियर? तो पंजाबी में इनका बड़ा योगदान है। जिस समय में अरबी, तुर्किश, पर्शियन लैंग्वेजेस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, संस्कृत, द ऑल वर द लैंग्वेज ऑफ एलीट, द संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, तुर्किश, द एलीट लैंग्वेजेस। उस समय में फरीदुद्दीन गजशक्कर ने